फर्स्ट ऑफ इंडिया। मानव शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा गरीब महोत्सव के आयोजन में सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न। गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में सरयू के तट पर आसीन ग्राम खड़ेसरी में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के बैनर तले सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 37 जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर एक दूसरे के संग 7 फेरे लिए और गृहस्थी आश्रम में प्रवेश कर पितृ ऋण से मुक्ति के लिए वचनबद्ध हुए। बताते चले कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान के संस्थापक आलोक गुप्ता उदारवादी हृदय के लिए जाने जाते हैं। संस्था ने छठा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन श्री साई मंदिर के प्रांगण में कराया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के प्रबुद्धजीवी, राजनीतिक, सामाजिक एवं पत्रकार गणों ने भाग लिया। सबकी देखरेख में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडिया से मुखातिब होते हुए आलोक गुप्ता ने बताया कि बेटियों का हाथ पीला करने का ये सौभाग्य मुझे ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है, जिसके लिए मैं ईश्वर के प्रति कृत संकल्पित हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि गरीब बहन बेटियों का विवाह आज मैं करा पा रहा हूँ। उन्हें अपने दरवाजे से विदाई करते समय एक पिता की तरह मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं भावुक भी हो जाता हूँ, लेकिन जीवन जीने के लिए एक आत्मबल मिलता है और इसी आत्मबल के साथ हम प्रत्येक महीने 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह करा पाने में सक्षम हो पाते हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का सफल आयोजन में क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता एवं प्रबुद्धजीवी वर्गों का सहयोग मिलता है, तभी हम इस कार्य को संपन्न कर पाते हैं। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा जो हमें आय प्राप्त होती है, इस धन को हम व्यय करके एक सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक जिम्मेदारियां का निर्वहन कर पाने में सक्षम हो पाता हूं। जो भी हमसे संभव हो पाता है, वर एवं वधू के लिए बेड, सोफा, श्रृंगारदानी, अलमारी एवं अन्य सामान उन्हें देकर मैं अपने ऋणों से मुक्त होता हूं और मानवता के लिए कार्य करता हूं। मानव यदि मानव की सेवा करने लग जाए तो मानवता सदैव इस धरातल पर अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा। इसी आदर्श वाक्य के साथ में सभी वर्गों को एक साथ लेकर सबके सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हुए प्रतिदिन जन सेवा में लगा रहता हूं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता ने संबोधन में नव दाम्पत्य को वैवाहिक जीवन के मंगल की कामना करते हुए कहा कि हमारी बहनें आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान के बैनर तले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रही हैं। हम उनके जीवन में मंगल होने की कामना करते हैं। प्रभु इन्हें सदा खुश रखें, बहनें सदा सुहागन रहे और पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपनी अस्मिता, संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए कृत संकल्पित रहे। मानव शिक्षा सेवा संस्थान की मुख्य अतिथि पूनम गुप्ता ने बेटियों की विदाई के समय काफी भावुक दिखाई दी। बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के उपरांत आप दो परिवारों की मध्य वह सेतु है जिस पर दोनों परिवार की नींव टिकी हुई है। माँ बाप एवं सास ससुर के संबंधों का आप बंधन है। आप अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करते हुए अपने परिजनों का ख्याल रखना और अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं मानवता की सेवा के लिए हमेशा कृत संकल्पित रहना। हम आप सबको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। अपने सुहाग की रक्षा के लिए पति परमेश्वर के आदर्श वाक्य को अपने हृदय में संजोए रखना, यही नारीत्व का गुण होता है। वर पक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों पूजा होती है वही देवताओं का वास होता है। एक दूजे के अभाव में जीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। रिपोर्टर सुषमा वर्मा। आज के इस सामूहिक विवाह पे सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी साथियों का कि इस सफल आयोजन में आप लोगों ने अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिया और इतनी बड़ी संख्या में सभी पत्रकार साथी यहाँ पे आए हुए हैं, तो दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं आशा उम्मीद करूँगा कि इसी तरीके से आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे, इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान को भी मिलता रहे। दरअसल ये सामूहिक विवाह जो है, एक नज़रिए से देखेंगे तो छठवां है, लेकिन मेरे नज़रिए से देखेंगे तो ये सातवां है, क्योंकि 2024 में 21 फरवरी के दिन 21 बहन बेटियों की शादी का आयोजन हमने कराया था और उसके बाद सारे लोगों ने मिल करके तय हुआ कि अब हम अगले वर्ष 2025 से हर महीना लाइफ टाइम ज़िंदगी भर 21 बहन बेटियों की शादी कराएंगे। तो उस 21 फरवरी के बाद हमने जनवरी में कराया, फरवरी में कराया, मार्च में कराया, अप्रैल में कराया। मई में नहीं करवा पाया क्योंकि मई में किसी विशेष काम की वजह से मैं नहीं रहा, लेकिन मई वाला और जून वाला दोनों एक साथ करके इस बार 44 लड़कियों का शादी का आयोजन ये हुआ। लेकिन दुर्भाग्य मैं अपना दूंगा
क्योंकि 44 लड़कियों की शादी नहीं हुई है, केवल 37 लोगों की हुई है। 5-7 जोड़े ऐसे थे जो शायद मुझे लगता है पता नहीं किस कारणवश, मैं बाद में इस पे जानकारी लूँगा, लेकिन 6-7 जोड़े नहीं आ पाए हैं। तो आज 37 जोड़ों की शादी यहाँ पे हुई है और काफ़ी सफल रहा ये कार्यक्रम आज का। निश्चित रूप से इस तरीके का नेक काम अगर आप लोगों के नज़र से है कि ये अच्छा काम है, तो ये काम मैं लाइफ टाइम ज़िंदगी भर करता रहूँगा, हर महीना। क्या माना जाए कि अगला कार्यक्रम आपका कहाँ होगा? अगले कार्यक्रम के लिए अभी तो आज का कार्यक्रम ख़त्म हुआ। अब आज के कार्यक्रम में तमाम मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम साथी आए हुए हैं, पहले इनको विदा कर लें। अगली तैयारी जब हम करेंगे तो उस तैयारी के अनुसार जहाँ कमेटी के लोग तय करेंगे, जहाँ लोगों का समर्थन रहेगा कि हाँ इस जगह पे ये शादी का आयोजन होगा, तो उसकी सूचना फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, आप सभी मीडिया साथियों के ज़रिए मैं लोगों तक भिजवाऊंगा, आप तक भी भिजवा दूंगा। सर, कहाँ गलतियाँ हो गई जहाँ पे 6-7 जोड़े जो नहीं आ पाए हैं, कहाँ चूक हो गई? मैं क्या बताऊं, मैं तो भीड़ में था। मुझको जो भी सूचना मेरे पास थी वो था कि 44 जोड़े लगभग रेडी हैं। अब उसमें से 2-3 लोगों का मोबाइल आज स्विच ऑफ जा रहा था जब कार्यक्रम चालू हुआ, तो फिर भी चलिए, नहीं 44 हुआ, 37 हुआ। हम आगे से ये कोशिश करेंगे कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो उनको हम, बल्कि एक दिन पहले सारी व्यवस्था को हम देख लें अपने नज़रिए से कि हाँ क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है। फिलहाल 37 जो जोड़े की शादी हुई है, इसके लिए मैं सभी 37 वर और वधू को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ पूरे मानव शिक्षा सेवा संस्थान कमेटी की तरफ से। वो सुखमय जीवन बिताएं और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। सर, राष्ट्रपति महोदया इस समय गोरखपुर में हैं और कितना चैलेंजिंग रहा पहले से अपेक्षा ही? देखिए, चैलेंजिंग कुछ नहीं रहा है। अब सीधी सी बात है कि जहाँ देश के राष्ट्रपति जी का आगमन गोरखपुर ज़िले में हुआ है, तो निश्चित रूप से जो एक होता है ना कि जब बड़ा कोई आयोजन होता है तो थोड़ा सा थाने का सपोर्ट मिल जाता है, पुलिस की सपोर्ट मिल जाता है, ताकि अगर कोई बात हो जाए तो शासन और प्रशासन के लोग रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर भी वो तो सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि जो परमिशन मैं लेना चाह रहा था तो उसमें ये हुआ कि नहीं, गोरखपुर में VIP कार्यक्रम लगा हुआ है, राष्ट्रपति महोदय इस समय गोरखपुर में आई हुई हैं, तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था देने से मना कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, सुरक्षा व्यवस्था नहीं भी मिला लेकिन उनका आशीर्वाद मिला, लोगों का भी आशीर्वाद मिला। बहुत सारी हज़ारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी, लोगों ने अपना सपोर्ट दिया, आशीर्वाद दिया और पूरी शांति व्यवस्था के साथ इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजन को सफल बनाया।